ओ नमस्कार। आज का जो एक कोर्ट केस है पीटीआई भर्ती का भाई, पीटीआई भर्ती पर एक केस और किया गया है। मुद्दे थोड़े बहुत अलग हो सके, बाकी सबकी मांग ये आई है कि भाई रिजल्ट को जो है ना क्वेश करो, रद्द करो और दोबारा पेपर लो, और इसमें जो अनियमितता हुई है उनकी जांच हो। और इस पर शुरू से ऐसे केस चल रहे हैं, पहले पीछे पुरानी जो भर्ती जो 2020 में क्वेश होगी उस पर भी आरोप थे, अब और भी ज़्यादा आरोप लगने लग रहे हैं, कभी रिजल्ट के, कभी ग्रेस के, कभी पेपर आउट के। तो आज की बात कर लेते हैं CWP 78/17/2023 राम भगत एंड अनदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। मिस्टर रविंदर बांगड़ एडवोकेट है फॉर द पिटिशनर। अब बात कर रहे थे केस क्या। थ्रो दिस पिटिशन द पिटिशनर सीक्स issuance ऑफ ए रिट इन द नेचर ऑफ contrary questioning द रिवाइज रिजल्ट dated 13/12/2022 annexure P14 and the answer key declared issued against advertisement number 6/2006 for the post of PT, यानी पोस्ट ऑफ PTI के लिए जो रिजल्ट आया था रिवाइज 13/12/2022 और आंसर की। तो इन पिटिशनर की मांग है कोर्ट से कि इसको जो है ना क्वेश कर दिया जाए, ऐसा कोई आदेश जारी करो HSSC जो कि इस रिजल्ट को वापस ले क्वेश करते, और कोर्ट इसने जो रद्द करके दोबारा परिणाम बनवाओ। कुछ इस प्रकार का मामला कोर्ट से अपील की इन्होंने। अब लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर सबमिट्स, आगे जो है ना वकील साहब कहते हैं क्या आरोप है उनकी बात कर लेते हैं। दैट अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2006 दिस सिलेक्शन कैरिड आउट बाय द रेस्पोंडेंट इज अगेंस्ट द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ दिस सेड एडवर्टाइजमेंट इटसेल्फ। ये कहते हैं कि जो क्राइटेरिया, जो सिलेक्शन प्रोसेस इन्होंने शुरू किया रेस्पोंडेंट ने, यानी कि HSSC ने एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2006 में, वो जो टर्म्स एंड कंडीशन थे एडवर्टाइजमेंट की उनके जो है ना अगेंस्ट जाके किया है, यानी उनके जो है ना पूरा उस पर फिट बैठते नहीं है। क्या क्या कहते हैं, क्या कमी बताई है। इन स्पोर्ट ऑफ द कंटेंशन लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर, जो पिटिशनर हैं वो कहते हैं अपनी इस बात के में भैया जो है ना अगेंस्ट टर्म्स एंड कंडीशन है उसके बारे में बात कर रही है। For the petitioner, learned counsel for the petitioner makes a pointed reference to the fact that initially, अब जो पिटिशनर के एडवोकेट है वो एक पॉइंट आउट करते हैं एक चीज़ को, फैक्टफुल बात है ये। वो कहते हैं वाइल डिक्लेयरिंग द रिजल्ट अगेंस्ट दिस सेड एडवर्टाइजमेंट ऑन 8/10/2022 बाई, जो शुरू में रिजल्ट आया था ना 8/10/2020 को, ये कहते हैं जब वो रिजल्ट आउट हुआ वन कैंडिडेट, एक कैंडिडेट जिसका नाम राजकुमार सन ऑफ देवीलाल है, हैड बीन सोन टू हैव सेक्योर्ड 78 मार्क्स, उसके जो है ना 8/10/2022 के रिजल्ट में 78 मार्क्स शो हुए थे। वेयर एज इन द सब्सिक्वेंट रिवाइज रिजल्ट डिक्लेयरिंग ऑन, और जो 15/12/2020 को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ दोबारा रिवाइज होकर उसी टाइम होया होगा दो भाई, सैड राजकुमार, वो ये जो राजकुमार है, हैड बीन सोन टू हैव सेक्योर्ड 108 मार्क, उसमें जो है ना इसके रिजल्ट सीधे 78 से 108 नंबर हो गए। अब सवाल ये उठाया कि ये कैसे हो गए। अब आगे उसमें क्या कहा, ही फर्दर कंटेंट्स, आगे वो कहते हैं दैट ओनली 6 क्वेश्चन वर रिवाइज, भी 6 क्वेश्चन जो है ना रिवाइज किए गए थे, मैं ख्याल 4 के सबको दिए गए तो कुछ के आंसर चेंज हुए थे 2 के। एंड इवन इफ इट इज टेकन दैट द सेड कैंडिडेट हैड बीन अवार्डेड अगेंस्ट द सेड क्वेश्चन, तो इन्होंने कहा कि 6 क्वेश्चन के 6 के नंबर अगर इस कैंडिडेट को दे दिए जाए, देन आल्सो द मार्क्स इन ल्यू देयर फॉर वुड भी 12, तो जो है ना टोटल इसको 12 नंबर दिए जा सकते हैं। देयर बाई इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ सेड राजकुमार टू 90 एंड नोट 108, तो इन्हें कहना है कि अगर पूरे 12 नंबर भी इस कैंडिडेट को दिए जाते हैं तो इसके नंबर 78 से 78 प्लस 12 90 हो जाते, एंड नोट 108, लेकिन 108 इसके कभी भी नहीं हो सकते। ये सिर्फ एक उदाहरण दे कहा कि इसमें ये इस प्रकार की और भी बहुत सारी कमियां पाओगे जो कि लिखी, वो तो जो ना केस फाइल से पता चलेगा। और भी क्या आरोप है, वो आरोप जैसे पहले लग रहे हैं भाई पेपर आउट हुआ था, किसी को फायदा पहुंचाया था, फलाना झगड़, कई बातें हैं। वाइल एरेजिंग इलीगेटिज इन द सिलेक्शन प्रोसेस, भी सिलेक्शन प्रोसेस में जो है ना अनियमितता बरती गई है। लर्न काउंसिल कंटेंट्स, जो वकील हैं इनके पिटिशनर के कहते हैं, इट इज़ बियॉन्ड कॉमन
प्रूडेंस एज टू हाउ, भाई ये कॉमन सी बात है कि भाई जो राजकुमार है हैज़ बीन गिवन ए जंप ऑफ 30 मार्क्स, इसको जो है ना 12 की जगह 30 मार्क्स की जंप कैसे दे दी गई, इसके नंबर 30 कैसे बढ़ा दिए गए। एंड हैंस द एलिज इज मॉडिफाइड ऑन द पार्ट ऑफ रेस्पोंडेंट अथॉरिटीज, और इसलिए जो रेस्पोंडेंट अथॉरिटी पर जो आरोप लगे हैं वो मॉडिफाइड हैं, यानी बनते हैं, इन्होंने गड़बड़ की है, ये इनका कहना है। इसमें इस केस में भी जो है ना नोटिस ऑफ मोशन हो गया 5 जुलाई के लिए नरेश सिंह गिल। तो कुल मिला मामला समझ में आ गया होगा। अभी देखो आरोप तो कई लगाए होंगे, लेकिन इस ऑर्डर में जो आधार वो बनाया जज साहब ने, अभी एक कैंडिडेट के 78 नंबर थे, रिवाइज रिजल्ट में उसके हो गए 108। तो ये न्यू कह रहे हैं कि जब 6 क्वेश्चन की ग्रीस दी है तो 12 नंबर बढ़ने थे, चलो इसके 90 हो जाते, इसके 108 कैसे हुए, 30 नंबर के कैसे मिले। और जहाँ तक मुझे याद है ये विषय पीछे भी उठा था, अब उसका ये तो याद नहीं कारण क्या था, लेकिन ये विषय एक बार था, अगर 78 वाले के सीधे 108 कैसे हुए। अब वो कैसे हुए क्यों हुए वो तो जाने HSSC, और या फिर कोर्ट में लिख के देंगे। लेकिन कुल मिला के भर्ती थी अब शुरू तो उलझ रही है कोर्ट में। पहला इतने केस हुए थे, अब फिर इतने होने लग रहे हैं, अलग अलग प्रकार के केस भर्ती पर पड़ने लग रहे हैं। अब चलो वो तो भविष्य बताओगा भाई इस भर्ती का क्या होगा क्या नहीं होगा, हमारे आपके कहने से तो कुछ होगा, लेकिन फिलहाल एक केस ये और आ गया है, और इसमें हो सकता है इस प्रकार के और भी आरोप हैं। एक तो ये दिखता है आरोप से, अब इसका HSSC क्या जवाब देगा। अभी 30 नंबर हमने क्यों कर बढ़ा दिए, जो ये न्यू कहेंगे अगर जी इसके पहला गलत थे, ये दोबारा चेक करें बढ़ाए तो फिर पहला गलत थे तो इसका हम लोग के भी गलत पास करें भाई, कि इसके गलत थे, हो स्कोर किसी के साथ भी गड़बड़ हो रही हो। और इस भर्ती में तो एक एक 2 नंबर थे, घने क्वेश्चन घने कैंडिडेट बाहर बैठे हैं। कुल मिलाकर देखो अनोमलीज तो हुई हैं, नियमितता तय बरती गई हैं, जो प्रथम दृश्य दिख रहा है। एक तो इतने नंबर की ग्रेस का मैटर नहीं बनता, क्योंकि पेपर होना चाहिए साफ सुथरा, जिस पर इतने ऑब्जेक्शन नहीं होने चाहिए। चलो एक आध क्वेश्चन का होया करा, लेकिन इसमें देखो लॉजिकल बात कर रहा हूँ, मैंने कोई मतलब नहीं, लेकिन 4 क्वेश्चन की पहला दी, बल्कि 6 की दी, फिर 4 की दी, 2 या के आंसर डबल कर दिए, तो ये थोड़ा कहीं ना कहीं देखो सवाल तो उठा है, कौन को सबके मन में आवे है। अभी इतनी ग्रेस का क्या तुक बना है, इस ग्रेस के हिसाब से तो भाई थोड़े थोड़े नंबर आने का भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर भाई इस पर आरोप जो है ना लगते ही जा रहे हैं। एक आरोप और जुड़ गया है 78-70 ऑफ 2023।